Is it worth it coming to Canada? Are you open for that? वो अपनी हाई क्लास एक्सेंट में बोले जा रहे हैं नेवर एंटर्ड द किचन, नेवर कुक्ड अ मील बाय माई सेल्फ, और उसके बाद पता चला व्हाट कनाडा कोल्ड इज एंड व्हाट कनाडा विंटर इज. दैट मेड मी हु आई एम राइट नाउ. आई थिंक द टॉप कॉन्वर्सेशन ड्राइवर इन कनाडा इज द बहुत ओवरऑल डेवलपमेंट हुई जो शायद इंडिया में इतनी नहीं हो पाती. बी रेडी टू स्पीक अप एंड बी रेडी टू फेस अ क्राउड. यहाँ के लोगों को ना बातें करना बहुत पसंद है. थोड़ा बहुत हम भी सीख रहे हैं ये करना, जुगाड़ करना भी सीखा. So that's when I started my YouTube channel. I'm not gonna lie, बहुत डिप्रेसिंग था एक पॉइंट पे. कि पेशेंस, एडजस्टमेंट एंड फोकस. तब दिमाग में ये चल रहा था कि बस निकलो यहाँ से. मजे मजे में चले तो जाओगे, फिर वापस आओगे. 3 things that I would like to advise. ये है स्टूडेंट ऑफ द वीक. स्टूडेंट्स को जानते सब है, पर पहचानो मेरे यानी कि जैमिन के साथ शो आपनो गुजराती के स्पेशल सेगमेंट स्टूडेंट ऑफ द वीक पर. Yes, ladies and gentlemen, and warm welcome in Student of the Week, episode number 6. Warm welcome again. Student की लाइफ में जो बदलाव आते हैं, उनमें क्या क्या चीजें होती हैं? क्या उनकी बॉडी में कुछ बदलाव आते हैं? क्या उनकी मेंटालिटी में कुछ बदलाव आते हैं? उनके सोचने के तरीकों में कुछ बदलाव होते हैं? नहीं, 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 नहीं. हर एक कंट्री, हर एक स्टेट, हर एक सिटी, शायद हर एक फैमिली आपको कुछ ना कुछ देता है. आप मानो ना मानो, बट कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो चीज़ों को आप एक्सेप्ट करते हैं, फिर उस तरह से आप बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं. अभी आपको लगे यार एक कंट्री सिटी कैसे कुछ दे सकता है? नहीं, ज़रूरी नहीं है. आप कैसे माहौल में रहते हैं, कैसे लोगों के साथ रहते हैं, कैसे ऑफिस में जाते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करते हैं, वही चीज़ें आप सीखते हैं और ट्राई करते हैं कि वो आपके अंदर आ जाए. और नहीं भी ट्राई करोगे तो आ ही जाती है. पर इन सब चीज़ों के बीच में शायद कुछ ऐसा हो कि जो आपने ना सोचा हो और वो आपके अंदर आ जाए. आर यू रेडी फॉर दैट? कभी ये सोचा है कि लाइफ में जो सोचा है उसके अलावा कुछ होगा तो क्या करोगे? आर यू ओपन फॉर दैट? क्योंकि जो ग्लैमरस वर्ल्ड आपको दिखाया जाता है स्टूडेंट्स को, स्पेशली एजेंट्स हो या फिर फैमिली हो या फिर ये बहुत सारे वीडियोस ऑनलाइन, क्या वो 100% सही भी होता है कि नहीं? या फिर उनको भी उसको बनाने के लिए भी पीछे कुछ स्ट्रगल लगी होती है? तो ये सारी चीज़ों के आंसर आज आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये सारी ग्लैमरस वर्ल्ड की पीछे की जो बातें हैं, जो रियल स्टोरीज़ है, वो आज के स्टूडेंट बताने वाली है. वो आपके लिए जाननी भी बहुत ज़रूरी है. तो कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि आज आपको जो मिलने वाला है वो कहीं और नहीं मिल सकता. और इसीलिए हम लेकर आए हैं a very famous, a very energetic, or a very sweet with us, Tanya Hemdev. Hi Tanya, how are you? Hi Jamin, I'm good. How are you? I'm doing good, I'm doing good. ये एक चीज़ मुझे पहले ये बता दो कि आपकी आवाज़ इतनी मीठी क्यों है? वो तो मॉम से पूछना पड़ेगा, उन्होंने क्या खाया था. ओके. पर तानिया, ये सब चीज़ों के बीच में तानिया निकल पड़ी थी इंडिया से. तो फिर वो कौन सा टाइम था, कौन सा मंथ था, कब आई थी, कौन सा वो कोर्स था, और इन सभी के बीच में तानिया ने वो पहले मंथ क्या किया था, वो भी ज़रा बताइए. पहला महीना, I mean, उसके बारे में सोच के लगता है कि कितना अलग था एंड हाउ फार I've come. Never entered the kitchen, never cooked a meal by myself, कभी अकेले नहीं रही थी. एंड बस ऑल बाय माई सेल्फ इन अ न्यू कंट्री. बहुत अलग एक्सपीरियंस था. एंड सब कुछ धीरे धीरे पता चला कि जो मैंने इमेजिन किया था वैसा नहीं है. कुछ दिन तो मैंने सिर्फ ब्रेड जैम पे गुजारे थे, जस्ट हैड मैगी, एंड देन धीरे धीरे सीख गई. एंड बहुत ही बड़ा एडजस्टमेंट था. बहुत सारी चीज़ें थी जो एक साथ हो रही थी. बहुत ओवरवेलमिंग भी था, बट आई फील लाइक द फर्स्ट 6 months जो मेरे कनाडा में थे, that grew me as a person and that made me who I am right now. That's good. Okay तानिया, तो फिर कब आई थी, कौन सा वो कोर्स था, कब आप लैंड हुए थे, कैसा सीजन था उस टाइम पर? तो मैं लैंड हुई थी अगस्त 2019 में, एंड द कोर्स आई वाज डूइंग वाज एडवर्टाइजिंग मीडिया मैनेजमेंट. सो तब मौसम तो काफ़ी अच्छा था. फॉल का महीना था, फॉल शुरू ही हो रही थी, तो सारे पत्ते कलर बदल रहे थे. बहुत ब्यूटीफुल था. तो तब ऐसा लगा कि लोग क्या कहते रहते हैं कि कनाडा में बहुत ठंड है, ये तो बहुत अच्छा है.
बट वो चीज़ रही सिर्फ 2 महीने के लिए और उसके बाद पता चला व्हाट कनाडा कोल्ड इज़ एंड व्हाट कनाडा विंटर इज़. दैट्स नाइस. तो ये जो आपने मेंशन किया कि लोग कैसे बोलते हैं कनाडा विंटर ये वो वगैरह, कहाँ पढ़ा था, कहाँ देखा था ये पहले? तो पहली बात तो जिसको भी कहो कि कनाडा जा रहे हैं, समहाउ सबके माइंड में परसेप्शन है, तो वो पहली चीज़ यही कहते थे वहाँ तो बहुत ठंड है. तुम मुंबई से हो गए कि यू हैव नेवर सीन द स्नो, यू हैव नेवर इवन, आप 20 डिग्रीज में स्वेटर पहन लेते हो, सो कनाडा कैसे जाओगे? तो एक ये चीज़ हुई. और खैर मैंने यूट्यूब बहुत देखा था तो उसमें भी सब यही कहते थे, तो परसेप्शन तो बन गया था कि कनाडा में ठंड है एंड दैट वाज़न्ट रॉन्ग. ठंड तो है. वो तो है, पर लोग इधर जिंदा रहते हैं यार, लोग इधर एंजॉय करते हैं इस ठंड को भी, इस माहौल को भी, यू नो. इट्स और शायद इंडिया में कोई नहीं पूछेगा कैसा वेदर था या कैसी सीजन थी, पर इधर आके लोग जरूर पूछे आज क्या क्या टेम्परेचर है आज. इट इज वेरी नॉर्मल, राइट? Yeah, I think the top conversation driver in Canada is the weather. यस. और शायद आपको कुछ टॉपिक मिले ना मिले, बस ये टॉपिक निकाल दो एंड देन यू आर गुड टू गो विद एनी अननोन पीपल Yeah. जो आपके साथ बात कर लेंगे. So true. ठीक है. सो तानिया फिर 2019 में आई एंड देन कोर्स ज्वाइन किया. हाउ वाज विजिट टू कॉलेज? जो सबसे पहले आपको बताया होगा कि ऐसा करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, वहाँ पर जाना है. सो हाउ वाज दैट टाइम? तो कॉलेज तो बहुत अच्छा था. बहुत ही कॉलेज बाय द डिफरेंट. वे? आई वाज इन हम्बर कॉलेज, ओके. व्हिच कैंपस? लेकशोर. ओके. सो पहली बात तो लेकशोर कैंपस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है. और देयर इज़ अ लेक 5 मिनट्स अवे, सो बहुत ब्यूटीफुल था. एंड शुरुआत डिफ़िकल्टी की तब हुई जब प्रोफेसर्स जो थे वो अपनी हाई क्लास एक्सेंट में बोले जा रहे हैं एंड आपको ग्रास्प करना है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो हर दिन असाइनमेंट पे असाइनमेंट देते जाते हैं एंड यू नीड टू कंप्लीट इट. तो स्टडी स्ट्रक्चर भी बहुत डिफरेंट था, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, आपको बहुत प्रेजेंटेशंस देनी थी. तो जो पूरा स्टेज फियर होता है वो निकल गया, क्योंकि एवरी वीक यू आर गोइंग अप एंड स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लास. सो बहुत ओवरऑल डेवलपमेंट हुई जो शायद इंडिया में इतनी नहीं हो पाती. तो ये इज इट स्पेसिफिक टू योर कोर्स कि ये सभी कोर्स में ऐसा होता है? स्पेसिफिक टू माई कोर्स टू अ सर्टन एक्सटेंट, बट ओवरऑल भी कनाडा में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को बहुत एनकरेज करते हैं. सो फॉर एवरी वन हु इज़ कमिंग आई वुड से बी रेडी टू स्पीक अप एंड बी रेडी टू फेस अ क्राउड. और शायद कोई नहीं होता शायद, नॉट, इट्स वेरी नॉर्मल राइट, क्योंकि कोई लोग नहीं बोल पाते पब्लिक में. सो डू दे एनकरेज देम, हाउ डू दे एनकरेज देम? और शायद क्योंकि लोग हमें यूट्यूब पे जो देख रहे होंगे वो भी जाने कि यार मेरे को तो नहीं आता, मेरे को नहीं जाना यार, क्लास में मेरे को खड़ा करके बुलवाएंगे. तो ऐसे लोगों को फिर वो कैसे हैंडल करते हैं? नहीं, दे एनकरेज देम एंड बहुत सपोर्टिव भी है यहाँ के प्रोफेसर्स. सो दे विल गिव यू एक्स्ट्रा अटेंशन, दे विल टेल यू व्हाट टू डू. एंड अगर कोई इतना, देयर इज़ ऑलवेज समवन हु इज़ गुड एंड कोई इतना कंफर्टेबल नहीं होगा, बट जॉब में जाके आपको ये करना ही है यहाँ पे. सो वो आपको उस लेवल तक तो तैयार कर लेते हैं कि आप डरे ना, आप कंफर्टेबल हो. सो एक पॉइंटर इधर ज़रूर जितने भी स्टूडेंट्स सुन रहे हैं उनके लिए कि भाई कनाडा की स्टडी सिर्फ आपको बुक की नॉलेज नहीं बताती. कनाडा की स्टडी आपको उसके लिए भी तैयार करती है कि जो आपका कलीग, आपका ऑफिस मेट आपको कुछ पूछेगा ना, तो उसके राइट अवे आंसर आपको देने का कॉन्फिडेंस ज़रूर, आपको आंसर पता है नहीं पता है वो आप पे डिपेंड है, पर आपको वो कॉन्फिडेंस ज़रूर दे देगा कि यार तुम्हें पता ही पता है. सो यही चीज़ शायद लाइफ में आपको आगे भी ले जाएगी. हैव यू एक्सपीरियंस दिस थिंग इन योर लाइफ? या मेरे जॉब में मोस्ट ऑफ माई टाइम गोज़ इन टॉकिंग टू पीपल. सो अब फिलहाल तो वर्चुअल है, तो बहुत सारे कॉल्स, वीडियो कॉल्स होते हैं. एंड यहाँ के लोगों को ना बातें करना बहुत पसंद है. एंड जैसे आपने कहा कि जवाब पता हो ना हो, दे आर रियली गुड विद देयर वर्ड्स. सो थोड़ा बहुत हम भी सीख रहे हैं ये करना, बट टाइम लगता है उस चेंज के लिए. That's right. 2019 कुछ महीने निकले ही थे शायद, का जब आपका एक सेमेस्टर खत्म हुआ होगा या 2 सेमेस्टर में भी? एक सेमेस्टर ख़त्म हुआ था. एंड कोविड आया फिर? यस. What happened on that time? सो दूसरा सेमेस्टर बस शुरू ही हुआ था. हम ब्रेक से वापस आए थे अपने क्रिसमस ब्रेक से, एंड 2-3 महीने हो गए थे. आई रिमेंबर मार्च का टाइम था जब कोविड न्यूज़ में आ रहा था, एंड हमारे कॉलेज ने एक नोटिस दिया कि 1 हफ्ते के लिए कॉलेज बंद होगा. सो हम खुश हो गए कि ओके 1 वीक नथिंग टू डू, ऑफ है.
एंड वो हफ्ता था एंड उसके बाद आज का दिन है, मैं अपने क्लासमेट्स बहुत सारे जो थे उनसे आज तक नहीं मिली. वी डिड नॉट गेट टू हैव अ प्रॉपर फेयरवेल. बहुत सारे लोग थे जो वापस घर चले गए, नॉट जस्ट इंडिया बट बहुत इंटरनेशनल जो दूसरे स्टूडेंट्स थे, एंड वो वापस कभी नहीं आए. सो बहुत बहुत वियर्ड सिचुएशन था एंड सडनली ऑनलाइन हो गया सब कुछ. सो टीचर्स भी कंफ्यूज थी, हम भी कंफ्यूज थे कि ये वर्चुअल वर्ल्ड में कैसे डील करना है. सो थोड़ा सा वियर्ड सिचुएशन था वो. पर वो वियर्ड सिचुएशन में और क्या क्या चीज़ें तानिया ने सीखी जो आपके सामने बस डाल दी गई थी, यार बस तुम ही हो, बस तुम्हारे पे एक्सपेरिमेंट होगा, वो कैसी कैसी चीज़ें थी वो? तो पहली बात तो वर्चुअल क्लासेस किसी को नहीं पता थे कैसे लेते हैं, और डर इतना ज़्यादा था कि समझ भी नहीं आ रहा था कि पार्ट टाइम जॉब पे जाओ कि ना, क्योंकि तब ऐसा था कि इफ़ यू गेट कोविड दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ यू. सो पार्ट टाइम जॉब भी छोड़ दिया था, पूरा टाइम घर पे बैठे थे. उस पॉइंट पे बहुत जुगाड़ करना भी सीखा, क्योंकि ये जब सिचुएशन आई थी तब कनाडा में ब्रेड तक नहीं मिलती थी. तो मतलब इतना ज़्यादा लोग डर चुके थे कि दे वर स्टॉकिंग अप, एंड आपके पास खाने के ग्रोसरी करने के लिए भी कभी कभी जगह, मतलब कोई होती ही नहीं थी जगह. सो दाल चावल खा के और बस घर पे जो चीज़ें हैं उनसे जुगाड़ किया. और यही टाइम था एक्चुअली जब आई हैड नथिंग टू डू. पार्ट टाइम जॉब भी नहीं है, कॉलेज भी ऑलमोस्ट ना के बराबर क्योंकि वर्चुअल है. सो करें क्या इतने फ्री टाइम के साथ? सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल, एंड मुझे बहुत सारा टाइम मिला अपना चैनल ग्रो करने के लिए, अपना नीश ढूंढने के लिए. सो एज बैड एज दिस वाज, आई फाउंड अ रियली गुड थिंग आउट ऑफ इट. दैट्स नाइस. और ये सब चीज़ों के बीच में एक्चुअल होता क्या है कि शायद आपको भी नहीं पता कि आपके अंदर क्या क्या स्किल्स है, और वो निखर के बाहर आई. तो ऐसी कौन सी डिश है जो आपने बनाना सीखी कोविड के दौरान, और जो आपने कभी पहले शायद एक्सपीरियंस नहीं किया हो गया? मम्मी को पूछा, मम्मी इसमें कितना नमक डालते हैं बताओ. ऐसी कौन सी चीज़ें थी? बहुत सारी चीज़ें थी. जैसे बेकिंग का बहुत इंटरेस्ट आ गया था कोविड के टाइम पे. अलग अलग चीज़ें बेक करते रहे, बहुत फ्री टाइम था. तो आज ये केक बनाते हैं, कल ये कुकीज़ बनाते हैं. थोड़ा वेट भी गेन किया, बट दैट्स फाइन. दैट्स फाइन. एंड फाइनली आपका कोर्स फिनिश हो गया, एंड नाउ यू आर, वो जॉब क्रैक करने वाला सिचुएशन कैसा था? फिर आपने जब भी रियल वर्ल्ड में जाते हो तो उसके कुछ अलग चैलेंजेस होते हैं, और जो कोविड बैच है वो तो स्पेशल बैच है हमारे लिए, राइट? क्योंकि आप शायद मार्केट में भी सुनते होंगे, राइट? ये चीज़ें कोविड बैच है ये. सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? सो आई एम नॉट गोना लाई, बहुत डिप्रेसिंग था एक पॉइंट पे. तो क्या हुआ था कि कोर्स ऑलमोस्ट सेकेंड सेमेस्टर ख़त्म होने आया था, एंड कोविड फिर भी पीक पे था, एंड कोऑप था मेरे कोर्स में. सो इंटर्नशिप ढूंढनी थी, एंड विदाउट दैट यू कैन नॉट ग्रेजुएट द कोर्स. सो कोविड आने से पहले बहुत जगहों पे अप्लाई किया था, एंड बहुत जगहों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ गया था, बट वहाँ से हर जगह से फिर आने लगे रिस्पॉन्स कि हम इंटर्नशिप प्रोग्राम बंद कर रहे हैं, वी आर नॉट हायरिंग एट द मोमेंट, क्योंकि दे डिडंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन. सो उनको भी रिस्क नहीं लेना था. सो काफ़ी डिप्रेसिंग था, एंड पता नहीं था कि आगे क्या होगा, जॉब मिलेगी, जॉब तो दूर की बात है, ग्रेजुएशन भी होगी क्या, क्योंकि इंटर्नशिप ही नहीं मिली है. सो बट वी जस्ट लाइक स्टेड पेशेंट, और सिर्फ मैं नहीं, सबके साथ ही ये सिचुएशन था. तो कॉलेज ने भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया था हमें, एंड स्टेड पेशेंट. बहुत जगहों पे अप्लाई किया, करती रही कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आ जाए. 3 महीने बाद मुझे फाइनली एक कॉल आया फ्रॉम अ प्लेस वेयर आई हैड अप्लाइड लॉन्ग बैक. तो उन्होंने कहा कि सॉरी फॉर द डिले, बट वी वुड लाइक टू हायर यू राइट नाउ. इंटर्नशिप से शुरू करेंगे, एंड देन वील सी अबाउट जॉब. बट आई वॉज लाइक ओके दैट्स परफेक्ट, लाइक आई जस्ट वांट टू ग्रेजुएट राइट नाउ, फिर मैं चली जाऊंगी इंडिया. तब दिमाग में ये चल रहा था कि बस निकलो यहाँ से. बट या आई एम स्टिल हियर. तानिया को जॉब मिल गई, इंटर्नशिप मिल गई, कॉल आ गया फाइनली, लॉन्ग बैक. तानिया, फिर वो मुझे बताइए कि वो आखिर क्लिक कैसा हुआ, वो फर्स्ट कॉल की वो फीलिंग क्या थी, फिर आपने कैसे जॉब ज्वाइन किया, कैसे ग्रेजुएशन किया, हाउ थिंग्स आर गोइंग नाउ? जब पहला कॉल आया तो अनरियल था काफ़ी, एंड जब तक मैं वहाँ जॉब पे जाके मैंने काम शुरू नहीं किया, आई वॉजंट बिलीविंग इट.
मैंने किसी को बताया भी नहीं था बिकॉज बस दिमाग में ऐसा था नहीं कुछ तो कैच होगा, हाउ इज़ इट हैपनिंग. बट फिर काम शुरू हो गया, वहीं पर इंटर्नशिप की 4 महीने एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगा काम, उनको भी मेरा काम अच्छा लगा. सो दे ऑफर्ड मी अ फुल टाइम जॉब. सो फिर वहाँ पे काम शुरू कर दिया एंड आई बीन वर्किंग विद देम एवर सिंस. दैट्स नाइस, दैट्स नाइस. तो ये पूरी स्टोरी थी तानिया की, एडमिशन लेने से लेकर कोविड फेस करने तक, वर्चुअल क्लास के बाद जॉब तक. अमेजिंग. पर जब आपने कोर्स सिलेक्ट करने की शुरुआत की तो मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स के इंटरव्यू में ये सुना है कि उनको जो वर्ल्ड के बेस्ट एडवाइजर्स हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स, उनके पास से बहुत सारी एडवाइसेस मिलती है. आपको ऐसे कुछ एडवाइस मिली थी क्या? बहुत सारी एडवाइसेस मिली थी. जैसे कि सो फैमिली से भी काफ़ी लोगों ने कहा कि पहली बात तो एडवर्टाइजिंग कर रहे हो आप, तो एडवर्टाइजिंग का कोई स्कोप नहीं है कनाडा में, क्या पॉइंट है जाने का, तो मत जाओ. एंड ऑल्सो सब ने कहा पहली बात तो ठंड तो आ ही जाती है जब कनाडा का नाम लो, और दूसरी बात यही कि कभी अकेले नहीं रहे हो, नहीं मैनेज कर पाओगे, इतना आसान नहीं होता है, मज़े मज़े में चले तो जाओगे फिर वापस आओगे. तो बट आई डिसाइडेड लेट्स टेक द लीप ऑफ फेथ, जाते हैं, देखा जाएगा जो होगा. और इसमें फैमिली का सपोर्ट कैसा रहता है फिर ये सब बातों में, और कितना इम्पोर्टेंट होता है? तो फैमिली का सपोर्ट था मेरा एंड दे ऑलवेज सेड कि अगर नहीं जमे तो वापस आ जाना, नो प्रॉब्लम, वी आर हियर फॉर यू. बट आई फील कि फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन यू आर वेरी लोनली ओवर हियर एंड आपको चाहिए कि आप किसी से बात कर पाओ एंड यू मिस योर फैमिली अ लॉट, सो यू वांट देम टू बी सपोर्टिव टू यू, ताकि आप जब क्रिप भी करो तो आपको ये ना कहें कि बोला था मत जाओ. So, बट देन ये शायद रिवर्स, ये बूमरैंग जैसा भी है राइट, कि हिट भी कर सकता है. स्पेशली कोविड टाइम में ऐसा जरूर लगा हो कि यार मैंने ये क्या कर दिया, मतलब मैं वापस जा सकती हूँ, ये यू नो दिस इज वेरी हार्ड, आई डिड नॉट कम फॉर दिस वन. तो ये जो थॉट आपके दिमाग में डाला जाता है कि कुछ ना हो तो वापस आ जाना, ये क्या सही है? मतलब डू यू थिंक सो कि, या फिर ऐसा नहीं सिखा सकते कि बेटा कुछ भी हो जाए बस वहाँ पे डटे रहना और सक्सेसफुल होके आना? ट्रू, येस एंड नो. येस बिकॉज अगर वो कहे वापस आओ तो आपको पता है कि आपके पास एक सेफ्टी नेट है इफ़ थिंग्स गो रॉन्ग, स्पेशली कोविड जैसे टाइम में. इफ़ थिंग्स गो टोटली डाउन हिल देन यू नो कि आपके पास घर है. पर वो तो हमें वैसे ही पता है. वो भी बात सही है. आई मीन हाँ, इंस्टेड ये भी बात है कि अगर कोई आपको ये ना कहे तो आपको पता है कि आपको सर्वाइव करना है. दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर एज अ पर्सन. सो आई एग्री, हर किसी का डील करने का बहुत अलग इसका ये होता है. करेक्ट करेक्ट. पर ये दिमाग में जब एक थॉट आ जाता है कि चलो कोई है, तो वो अच्छा भी लगता है. फिर हम सर्वाइव कर जाते हैं, भले हम वापस जाए ना जाए पर हम सर्वाइव कर जाते हैं. फिर जब ये कोविड जब स्टार्ट हुआ तब फैमिली से रोज बातें होती होंगी राइट? सो व्हाट वर द टॉपिक्स एंड व्हाट वर दे वर सजेस्टिंग, और फ्रेंड से भी बातें होती होंगी, हाँ क्या कर रही तानिया, मतलब क्या होता था उस टाइम पर? तो फैमिली से जब कोविड के टाइम पे स्पेसिफिकली बात होती थी तो तब तो वो कहते थे आ जाओ, सब छोड़ दो, आ जाओ. फ्लाइटें बंद थी, फिर फ्लाइटें बंद थी. तो उस पॉइंट पे तो मैं भी ऐसे हो गई थी कि हाँ बस आना है, जैसे ही फ्लाइट खुलती है तो आ जाएंगे. बट फिर जॉब मिल गई, इंटर्नशिप मिल गई, तो तब लगा कि थिंग्स आर सेटलिंग इन, थोड़ा वेट कर देते हैं. ठीक है. तो तानिया को फिर जॉब मिल गई, इंटर्नशिप हो गया, ये सब चीज़ों के बीच में बहुत सारी चीज़ें ये भी हुई कि तानिया ने किचन में बहुत सारे डिशेस सीखे. और आप मानेंगे नहीं, आज तो वो उसने प्रॉमिस किया था कुछ लेके नहीं आई है, पर चलिए कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है. बट देन तानिया की लाइफ में एक चेंज ये आया कि उसने अपनी यूट्यूब चैनल बनाई. ये पहले थॉट कहाँ से आया और कैसे लगा कि ये मैं कर सकती हूँ, ये मीठी मीठी आवाज़ लोगों तक पहुँचा सकती हूँ? सो इनिशियली जब मैं इंडिया में थी मुझे ट्रैवल व्लॉगिंग का बहुत शौक था एंड बैक इन इंडिया घूमा भी करती थी ज़्यादा, बहुत सारे वेकेशंस होते थे, तो मैं उसके छोटे मोटे लाइक 1 in 6 months व्लॉग बना देती थी जस्ट एज फैमिली एंड फ्रेंड्स को दिखाने के लिए. बट मुझे हमेशा से वीडियोग्राफी का बहुत शौक था. अब कोविड के टाइम पे ना आप कहीं घूम सकते हो, ना आपके पास कुछ ज़्यादा है करने को. सो एक वीडियो था जो तो समर का टाइम था, गर्म दिन था वो, तो मैं अपने बैकयार्ड में बस गई और कैमरा रखा और बस बात करने लगी. सो दैट वीडियो वॉज अबाउट कैनेडाज एक्सपेक्टेशंस एंड द रियलिटी. तो बस मैंने वो रिकॉर्ड किया, बहुत ही माइनर एडिटिंग किया एंड डाल दिया. सो मैंने सोचा कि ठीक है, इतना भी मतलब जैसे पहले वाले वीडियोस है इतना हिट नहीं जाएगा,
But overnight, the next day when I woke up, 1,000 views. 1,000 views बहुत बड़ी बात थी क्योंकि 10 भी नहीं मिलते. If you're on YouTube, if anyone is trying on YouTube, views मिलना बहुत मुश्किल है. 1,000 views. I was like, okay, ठीक है. एक हफ्ते बाद 10,000 views and it just kept growing. And फिर मैंने बोला, okay, people are liking this content. So just I kept going with that और मैं अब भी कनाडा informational videos बनाती हूँ. That's nice. और guys, यदि आप नहीं जानते तो वो ऑलमोस्ट 52K के ऊपर सब्सक्राइबर्स बना चुकी है. Yeah. चलिए अभी व्यूज़ में बात नहीं करते, अभी सब्सक्राइबर्स पे बात करते क्योंकि बहुत आगे पहुंच चुकी है लाइफ में. बिफोर वी क्लोज द इंटरव्यू तानिया, क्योंकि ये चीज़ों के बीच में आपने बहुत कुछ चीज़ें सीखी होंगी ये प्रोसेस में, ये लाइफ में. एनी सजेशंस फॉर स्टूडेंट्स? यस. सो पहली बात तो हर कोई मुझसे यही पूछता है कि इज़ इट वर्थ इट कमिंग टू कनाडा. तो आई वुड से कि आप ये मत सोच के आओ कि आपको यहाँ पे सेटल होना है या नहीं होना है, बिकॉज आप जिस कंट्री में आए नहीं हो, हाउ कैन यू प्रिडिक्ट कि आपको यहाँ आना है, सेटल होना है कि नहीं. बट कम हियर बिकॉज इट्स गोइंग टू चेंज योर लाइफ, इट्स गोइंग टू मेक यू अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन. आपको ये एक बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन बनाएगा. 3 things that I would like to advise. So one is be very, very patient. ये पूरी journey from the time you start applying to your colleges is all about patience. And I get messages from people saying that मैंने एक हफ्ते पहले हम्बर कॉलेज में अप्लाई किया था, उनका अब तक रिस्पॉन्स नहीं आया. मैं 4 महीने रुकी थी to get a response from Humber College. Patience. Took 3 months to get an internship call. Patience. सो हर जगह पे पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड थिंग, एडजस्टमेंट. आप जहाँ पे भी हो आपको एडजस्ट करना है. जो अपने ड्रीम फैंटेसी इमेजिन की है ना, वो नहीं होगी. मैं जब अपने पहले घर में आई थी तो मैं जैसे किचन एंटर की जस्ट टू मेक कॉफ़ी, मैंने लाइट ऑन की थी, इवनिंग टाइम था, एंड मैंने कम से कम 10 कॉकरोचेस देखे उस किचन में. एंड मैंने सोचा था कि कनाडा जैसे कंट्री में नहीं होते इंसेक्ट्स, ये तो इंडिया की बात है. तो 1 महीना मैंने उस घर में एडजस्ट किया कैसे, तो आई मूव्ड आउट लेटर. उसके बाद भी बहुत एडजस्टमेंट्स किए. सो व्हेन यू आर इन अ न्यू कंट्री आपको आदत डालनी पड़ेगी टू बी हैप्पी विद द सिचुएशन दैट यू आर इन. थर्ड, फोकस ऑन योर गोल. बहुत लोग क्या करते हैं कि वो अपनी, जब वो यहाँ पढ़ने आते हैं, वो अपनी पढ़ाई छोड़ के पार्ट टाइम जॉब और ये सारी चीज़ों में कॉन्सेंट्रेट करने लगते हैं. पैसे कमाने बहुत ज़रूरी है, बट जो आप करने आए हो ना, उस पे फोकस करो. अगर आप वो नहीं कर पाए, अगर आप फेल हो गए, तो आपकी जो पार्ट टाइम जॉब के पैसे हैं ना, वो आपके सिर्फ इस कोर्स को पास करने में लग जाएंगे. सो नेवर फॉरगेट योर गोल. तो यही है भाई, पेशेंस, एडजस्टमेंट एंड फोकस. ये 3 चीज़ें हैं जो तानिया ने हमें, प्रोफेसर तानिया ने बताई है जो हमें सीखनी है और ध्यान भी रखनी है, क्योंकि इन सब चीज़ों के बीच में हमें ग्रो भी तो होना है ना. ठीक है. सो ये था हमारा एपिसोड नंबर 6. जैसे मैंने बताया कि इन सारे एपिसोड्स में से हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने मिलता है, और आज के एपिसोड में से सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें जो सीखने मिली है वो ये है कि पेशेंस, एडजस्टमेंट एंड फोकस. यू शुड हैव दिस 3 थिंग्स. जब आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो, चलो स्टूडेंट नहीं भी आ रहे, कुछ भी तरीके से कनाडा आ रहे हो, तो आपको ये सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है. और यदि ज़्यादा जानकारी चाहिए तो फिर ये पूरा वीडियो फिर से रिवाइंड करके देखना, पता चल जाएगा, है ना. तो ये थी तानिया हेमदेव. यदि किसी आप उनको फॉलो करना चाहते हैं, उनको वीडियो देखना चाहते हो, जल्दी सर्च कीजिए तानिया हेमदेव और पता चल जाएगा मैं किस महान यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यार उनके वीडियोस बड़े मज़ेदार है यार. मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ. चलिए, थैंक यू सो मच तानिया. इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू. बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके. थैंक यू फॉर हैविंग मी.